Assalamualaikum and welcome to our YouTube channel. Our today's topic is about hypertension. Hypertension को raised blood pressure और high blood pressure भी कहा जाता है. अगर आपको भी hypertension है और आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरह अपने blood pressure को कंट्रोल में कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखे, तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो. और सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइपरटेंशन जो होता है उसके अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं. तो बेसिकली हाइपरटेंशन के अंदर जो होते हैं आपको हेडेक भी मिल सकता है, अर्ली मॉर्निंग हेडेक, नोज ब्लीडिंग मिल सकती है, हार्ट रिदम जो होती है आपकी अगर इरेगुलर है, और जो आपके कानों में जैसे सीटी की आवाज़ आती है बाज़ कंडीशंस के अंदर, और इसके अलावा चेस्ट पेन भी मिल सकता है अगर आप इसको प्रॉपर कंट्रोल नहीं रखते तो. और अगर आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं है या आप ब्लड प्रेशर टैबलेट नहीं लेते उसके कंट्रोल करने के लिए, तो ये कॉज कर सकता है स्ट्रोक. और स्ट्रोक के अंदर या तो कोई ब्रेन के ऊपर इफेक्ट हो सकता है और किडनी के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है हाइपरटेंशन का. तो आप इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं या इसके कितनी टाइप होती हैं हाइपरटेंशन की. तो बेसिकली हाइपरटेंशन को डिवाइड करते हैं हम लोग 3 स्टेजेस के अंदर: स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 2 हाइपरटेंशन एंड स्टेज 3 हाइपरटेंशन. तो सबसे पहले अगर आपको ब्लड प्रेशर है या अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर ये कंडीशन के अंदर ये होता है कि लोगों को अवेयर नहीं होते, उनको पता नहीं होता कि यार हाइपरटेंशन हमें है भी नहीं है अनलेस कि वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करें. तो उसके अंदर ये होता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर, तो इसके लिए बेसिकली ये होता है कि आप अपने घर पे पहले चेक करते हैं ब्लड प्रेशर. अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो यूजली यहाँ पे होता है कि डॉक्टर आपसे कहता है कि भाई आप जो होती है अपना ब्लड प्रेशर एटलीस्ट 1 to 2 वीक खुद मॉनिटर करें, और आप आपको ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो होती है वो रिकॉर्ड करें अपने पास किसी नोटबुक के ऊपर लेके रखें और फिर वो लेके आएँ. तो मतलब हाइपरटेंशन में ट्रीटमेंट इस तरह नहीं स्टार्ट करते कि अचानक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और आपको उन्होंने मेडिसिन पर रख दिया, क्योंकि हाइपरटेंशन की मेडिसिन जो होती हैं वो थोड़ी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए होता है, कि लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए होता है. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एकदम से उसकी ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करके अनलेस कि कंफर्म हो जाए कि आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो उसके अंदर ये होता है कि स्टेज 1 के अंदर यूजली ये होता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको पता होगा कि लेकिन अगर स्टेज 1 हाइपरटेंशन के अंदर, लेकिन क्लिनिक बीपी में ये होता है कि अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर एंजाइटी या फेयर भी होता है क्लिनिक में, तो उसको वाइट कोट हाइपरटेंशन भी देते हैं. कहते हैं कि भाई अगर क्लिनिक में आपको ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ ही आता है, तो इसी वजह से इसके अंदर रिकमेंडेड ये होता है कि आप 2 तरह से रीडिंग मेजर करें. एक तो आप क्लिनिक में रीडिंग मेजर करेंगे अपने हाइपरटेंशन की जब आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर जो रीडिंग रहता है, और एक आप खुद अपनी रीडिंग मैनेज करेंगे घर के ऊपर. तो इन दोनों के अंदर डिफरेंट रीडिंग होती है, क्योंकि हमें पता है कि जब आप क्लिनिक में रीडिंग लेते हैं तो वो थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि हमें फियर होता है, एंजाइटी होता है कि यार क्लिनिक में जा रहे हैं, आप पता नहीं कितना ब्लड प्रेशर होगा, हो सकता है बढ़ा हुआ हो या क्या हो. तो यूजुअली बढ़ा हुआ ही होता है. जब भी रिकमेंड करते हैं कि पहले आप अपने घर के ऊपर एटलीस्ट 1 to 2 वीक जो होते हैं दिन में 2 दफ़ा डिफरेंट टाइमिंग के साथ लें और उसको मॉनिटर करके लिखें आप अपने नोटबुक के ऊपर. फिर आप उसको कंपेयर करें रीडिंग, क्लिनिक रीडिंग कितनी है हाइपरटेंशन की. तो यूजली स्टेज 1 के जब कहते हैं जब आप क्लिनिक का ब्लड प्रेशर अगर आपका 140/90 mmHg है, लेकिन अगर आपने घर में लिया है तो ब्लड प्रेशर वो थोड़ा सा उससे कम है, लाइक 135/85 है, तो स्टेज 1 कहलाता है. स्टेज 2 के अंदर ये होता है कि हाइपरटेंशन जो होता है यूजली जो होता है क्लिनिक के अंदर अगर आप डॉक्टर ने मेजर किया तो 160/100 है, लेकिन अगर आपने घर में मेजर किया है और आपका ब्लड प्रेशर जो है 150/95 आ रहा है, थोड़ा सा कम है जो कि क्लिनिक से है, तो उसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन करते हैं. स्टेज 3 को सीवियर हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्लिनिक के अंदर ओवर 180 mmHg होता है, लेकिन घर के ऊपर जो होता है वो भी जो होता है ब्लड प्रेशर उसका जो है वो ज़्यादा होता है. ओवर 180-110 जो होता है वो
क्लिनिक ब्लड प्रेशर होता है और इसको सीवियर कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली हायर ब्लड प्रेशर है। और इसके अंदर ये होता है कि फिर आप अगर मैनेजमेंट में आ जाए हाइपरटेंशन की कि आप किस तरह मैनेजमेंट करते हैं हाइपरटेंशन का, तो ये बेसिकली लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। आपको सबसे पहले तो आपने इसको मेजर करने के लिए इसको आपने क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आपने, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग को स्टॉप करें, या फिर अगर आप कोई ऐसी हाई सॉल्ट डाइट ले रहे हैं तो आपने क्या करना है, लो सॉल्ट डाइट लें आप। और अगर कॉफ़ी पीते हैं तो कॉफ़ी को स्टॉप करें, या फिर आप कम लें, या फिर इसके अलावा बैलेंस डाइट लें। तो ये सारी चीज़ें इसके मैनेजमेंट में आती हैं कि एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर एक्सरसाइज से भी कम होने लग जाता है। और अगर आपकी वेट ज़्यादा है तो अपने वेट को लूज करें। ये सारे इसके मैनेजमेंट के आते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने डिस्कस किया, सबसे पहले तो डायग्नोसिस है कि भाई हाइपरटेंशन आपको है भी या नहीं है, या फिर ऐसे ही रीडिंग बढ़ी हुई थी ब्लड प्रेशर की और आपने मेजर किया तो पता चला रीडिंग बढ़ी हुई है। तो एक रीडिंग या 2-3 रीडिंग्स पर इसको हाइपरटेंशन को डायग्नोस नहीं करते। इसके लिए आपने, जैसा कि आपको बताया, कि आपने घर के ऊपर ब्लड प्रेशर रीडिंग लेके खुद मॉनिटर करना है, जो कि इस तरह के आजकल अवेलेबल है ब्लड प्रेशर मॉनिटर जो कि ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं। तो और फिर आपने उसको कंपेयर करना है डॉक्टर की क्लिनिक के ऊपर जो ब्लड प्रेशर है उसके साथ। तो बेसिकली ये होता है कि आपने ये दोनों, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आपने ये दोनों रीडिंग्स जो कि घर पे और क्लिनिक पे रीडिंग्स को मेजर करना है कि भाई किस तरह से, उसके बाद फिर डायग्नोस होता है इसका हाइपरटेंशन के है भी या नहीं है। और मैनेजमेंट जो होती है सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर डिपेंड करता है, 2 तरह से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। एक तो पेशेंट की एज के ऊपर, अगर एज पेशेंट की 50 से कम है या 50 से ज़्यादा है, तो अगर 50 to 55 एज है पेशेंट की और अंडर 55 इयर्स है, तो एक मेडिसिन होती है जो कि ACE इनहिबिटर कहलाते हैं, और या फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर इसको कहते हैं। ये यूज़ करते हैं। तो आपको बताने का मकसद है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, नॉलेज वाइज आपको पता हो कि भाई कौन सी मेडिसिन जो होती है वो जो है आप लोगों के लिए बेहतर है, या अगर आप ऑलरेडी हाइपरटेंशन का शिकार हैं और आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं और कौन सी इसके अंदर रिकमेंडेड है, क्योंकि इसको ऑलवेज डिफरेंट ट्रीटमेंट है। अगर आप डायबिटीज़ भी हैं फिर हाइपरटेंशन है आपको तो उसकी मेडिसिन डिफरेंट है, लेकिन अगर आप खाली ब्लड प्रेशर है तो उसकी मेडिसिन डिफरेंट है। या आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, फॉर एग्जांपल एशियंस के अंदर डिफरेंट है थोड़ी सी, और लाइक ब्लैक और अफ्रीकन की पेशेंट की मेडिसिन थोड़ी उनके लिए डिफरेंट है। तो लेकिन ये इसमें कॉमन ये थी कि भाई ACE इनहिबिटर जो है हम लोग जब यूज़ करते हैं, पेशेंट जो होता है वो अंडर 55 है, या एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर यूज़ करते हैं, या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये इसकी। और इसके अलावा अगर पेशेंट जो होता है ज़्यादा है 55 से, तो आप जो होते हैं उसके अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, यूज़ करते हैं। और इस तरह से वो जो होते हैं ये मेडिसिन जो होती हैं कंट्रोल करती हैं। लेकिन जो अफ्रीकन पेशेंट हैं या अफ्रो कैरेबियंस हैं उनके अंदर ज़्यादा इस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं उनसे जो होते हैं वो उनके अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इनका स्टेप वाइज ट्रीटमेंट है। तो इसी तरह से अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने पहला ट्रीटमेंट यूज़ किया ACE इनहिबिटर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यूज़ किए, लेकिन उससे भी नहीं आराम आया, तो आप इसमें ये करते हैं कि आप बास कंडीशन में दोनों यूज़ करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और ACE इनहिबिटर। और ये कि फिर इस तरह से ऐड करते जाते हैं। अगर आपका ट्रीटमेंट जो होता है फ़ायदा नहीं हो रहा आपको, तो उसमें से 1, 2, 3 मेडिसिन देखते हैं कि कुछ कभी डोज बढ़ा के देखते हैं उसकी, कभी 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20, या फिर डोज कम करके भी देखते हैं अगर आपको आराम थोड़ा सा बेहतर है तो इसके अंदर। तो इस तरह से मैनेजमेंट इसका बेसिकली मॉनिटरिंग के जरिए होता है कि किस तरह से आप इसको प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। बास कंडीशन में ये होता है कि भाई ब्लॉक हाइपरटेंशन जो होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, वो ट्रीट नहीं करता मेडिकेशन को, और जितनी भी मेडिसिन आप ले रहे होते हैं उसको आराम नहीं आ जाता। तो इसके लिए फिर अगर इस तरह के अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है और मेडिसिन से भी उसको नहीं आराम आया, तो फिर उसके अंदर आप उसको रेफर कर देते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के ऊपर पास कि भाई इसको तो ये सारी मेडिसिन 1, 2, 3, 4 चारों ट्राई कर ली हैं डिफरेंट डोजेस के साथ, लेकिन जब भी नहीं फील हो रहा तो इसको आप
कार्डियोलॉजी में रेफर करते हैं, फिर वो देखते हैं कि क्या किस तरह से इसको ट्रीट करना है। लेकिन ख़ास बात यह है कि डायबिटिक भी हैं और फिर उसके साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर है, तो जब भी ये होती है सेफ मेडिकेशन जो होती है वो एसी इनहिबिटर होती है, क्योंकि उसका किडनी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है, वो किडनी को बचाती है। क्योंकि आपको पता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो ब्रेन पे भी, किडनी पे भी और पूरी बॉडी के अंदर इफेक्ट करता है एक तरह से, तो प्रोटेक्टिव होती है एसी इनहिबिटर किडनी के अंदर। और इसके अलावा जो होती है डायबिटिक है, तो डायबिटीज़ के आंखों के अंदर जो रेटिनोपैथी हो जाती है उसको भी इफेक्ट करती है। और इसके अलावा ग्लूकोज के ऊपर भी आप जो होता है बैठने से थोड़ा बहुत उसको इम्प्रूव रखती है। तो ये ट्रीटमेंट है हाइपरटेंशन का। और अगर आप इसके अलावा आप वॉक भी कर सकते हैं इसको इम्प्रूव बनाने के लिए। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कि अगर आप भी जानना चाहते हैं और अबाउट हाइपरटेंशन के बारे में और इसके अलावा और डिफरेंट डिजीज़ के बारे में, और आप खुद अवेयर होना चाहते हैं नॉलेज के साथ, ताकि आपको पता हो कि आपको ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो आपके लिए बेहतर है या नहीं है, या आप खुद देखना चाहते हैं कि आप किस तरह खुद लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के थ्रू इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारा चैनल वॉच करें और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच। बाय।